हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने IIT एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक? 8051 माइक्रो कंट्रोलर आज का हमारा टॉपिक है। तो साथियों, 8051 देखिए, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? ये एक प्रकार की क्या है? ये चिप है एक प्रकार की। क्या है? एक प्रकार का डिवाइस या फिर एक प्रकार की चिप है जो किस चीज़ में, जो कंप्यूटर या फिर ऐसी चीज़ों में लगाई जाती है जिसको हमें कंट्रोल करना होता है ना। किस चीज़ों में लगाई जाएगी? जिसको हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस प्रकार से काम करता है और उसका जो वर्क है वो किन किन प्रकार से होता है, उनके अंदर कौन सी पिन होती हैं जो हमें पढ़नी है आज के इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए हमारे सामने क्या है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का हमारे पास है पिन डायग्राम। ठीक है, क्या है ये 8051 का पिन डायग्राम में? तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पिन है यहाँ पर, है ना। हम इन सभी पिनों को क्या करके आज एक एक इन पिनों के बारे में जानेंगे कि ये पिन किस प्रकार से, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो किस प्रकार से वर्क करता है इन पिनों की सहायता से। क्लियर हुआ? देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या आती है हमारी, यहाँ पर देखिए कितनी पिन है टोटल। देखिए 1 से शुरू होकर ही कितने पर है? 40 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 इस साइड में होंगे, 20 इस साइड में, यानी कि 20 इस साइड पिन होंगे, 20 लेफ्ट साइड में इसके पिन होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, वो कहेगा कौन से पोर्ट में कौन सी पिन होती है। क्या कह देगा कि कौन से पोर्ट में कौन कौन से पिन होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे पोर्ट क्या होते हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या होते हैं। तो देखिए साथियों, एक पोर्ट जो होता है हमारा उसमें 8 पिन होते हैं। कितने? एक पोर्ट में 8 पिन होंगे। जैसे कि देख लीजिए ये क्या है हमारा, ये एक पोर्ट है। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर आपको, ये क्या है P1 यानी कि पोर्ट 1। ठीक है, ये क्या है P0 यानी कि पोर्ट 0। ठीक, देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने पिन है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, एक पिन छोड़ दी हमने ऊपर की, 40 नंबर की पिन छूटी रहती है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितनी पिन होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 32 तक है इसमें, है ना। पोर्ट 0 में कितनी पिन होती है? पोर्ट 0 में देखिए हर पोर्ट में 8 पिन होती हैं। तो पोर्ट 0 में कितनी पिन होगी, क्या देगा हमसे कि पोर्ट 0 में कितनी पिन होती हैं। तो देखिए हर पिन में हर पोर्ट में 8 पिन होती हैं। तो पोर्ट 0 में कितनी पिन होंगी? 8 पिन। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, 39 से शुरू होकर कहाँ खत्म हुआ? 32 पर। 39 से 32 के बीच की जो नंबरिंग होती है वो कितनी हो जाएंगी? 8 पिन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम पोर्ट 0। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये वाला आता है हमारे पास पोर्ट 1। क्या आएगा? पोर्ट 1। देखिए पोर्ट 1 में इसमें भी क्या है हमारे पास? 8 बिट होते हैं। क्या? 8 बिट, इनके 8 पिन है हमारे पास। देखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहाँ तक है हमारी? 1 से लेके कहाँ तक है हमारी? 8 तक। ठीक है, कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 8 पिन ये भी होगी, यानी कि पोर्ट कौन सा हो गया? पोर्ट 1। अब देखिए कहाँ पहुँचेंगे हम? पोर्ट 2 पर। ठीक है, पोर्ट 2 में देखिए क्या, जैसे हमें दिख रहा है 28 से लेके कहाँ तक है हमारे पास? 28 से लेके 21 तक है हमारे पास। कितना? 28 से लेके 21 तक हमारा क्या बना? पोर्ट 2। देखिए इसमें भी कितने हैं? 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी कितने हैं हमारे पास पिन? 8 पिन है। अब आती है हमारी बारी किसकी? पोर्ट 3 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जो होता है 9 नंबर जो हमारा है इसको छोड़ दिया जाता है। ये क्या है? ये रेस्ट पिन है। क्या हो जाएगी? इसको हम जोड़ेंगे नहीं। देखिए जब हमारी जो हमारी थर्ड पोर्ट आती है वो कौन सी होती है? वो देखिए शुरू होती है नंबर 10 पिन से लेके कहाँ तक हो जाएगी हमारी? नंबर 18 तक। ठीक है, 17 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये पोर्ट क्या है हमारा? पोर्ट 3। ठीक, हमने जाना कि पोर्ट कितने पोर्ट हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं वो पोर्ट होते हैं 0 से लेके 3 तक। तो देखिए इस प्रकार से हम कैसे, ये कैसा है? उल्टा जेड मान सकते हैं ना। किस प्रकार से पिन दिए हैं हमारे लिए? उल्टा जेड। अगर हम काम करना चाहें तो कैसे? देखिए इनका जो सीरीज होता है वो उल्टा जेड। देखिए यानी कि पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। इसी वाइज में तो देखिए पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3।
ये कैसा है, अगर हमें डायग्राम पूछ ले, कह दे कि सीरीज़ में अगर हमें याद ना रहे कि पोर्ट 1 इधर है पोर्ट 1 उधर है, तो हम क्या जान सकते हैं, इतना ध्यान रखिए कि ये कैसा है, किस प्रकार से होती है, उल्टे जेड में सिक्वेंसेस होती है, यानी कि पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम 4 पोर्ट में देखते हैं। किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम 4 पोर्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, किसमें होगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, यानी कि P0, P1, P2 पोर्ट और P3। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए हमने यहाँ तक जाना कि जो पोर्ट 0 है, या हर पोर्ट में कितने बिट होते हैं, हर पोर्ट में 8 बिट होते हैं। कितने, हर पोर्ट में अगर 8 बिट होते हैं तो चारों पोर्ट में कितने बिट हो जाएंगे, हर पोर्ट में कितने, 8 बिट। देखिए हर पोर्ट में 8 बिट। ठीक है, तो 4 पोर्ट में कितने हो जाएंगे हमारे, 8 चौक 32 बिट। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 32 बिट हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे कि एक पोर्ट में 8 बिट होते हैं तो चारों पोर्ट में कितने बिट होंगे, तो हम क्या बताएंगे, 32 बिट। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, इसमें यह है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 क्या होते हैं, आउटपुट और इनपुट पोर्ट होते हैं। क्या कहा कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या होता है, जो पोर्ट होते हैं 4, वो क्या होते हैं, आउटपुट और इनपुट पोर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ये इनपुट और आउटपुट पोर्ट कहलाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा P1 पोर्ट है, ये क्या है हमारा, जो P1 पोर्ट है ये क्या है, सिर्फ हमारा इनपुट और आउटपुट पोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, इनपुट और आउटपुट पोर्ट कहलाता है। लेकिन जो हमारे P0, P3 और P4 यानी कि जो हमारे 3 पोर्ट बचे हैं वो कैसे हमारे, ये डुअल फंक्शन, क्या है, ये डुअल फंक्शन जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, डुअल फंक्शन। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे डुअल फंक्शन कैसे हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, सिर्फ P1 है जो हमारा सिंगल आउटपुट देता है ना, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट देगा। जैसे कि इसके क्या है, इसमें देखिए सिर्फ जो ये इनपुट है कहाँ से, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, ये क्या है, हमारी सिंगल पिन आउटपुट है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा P3 यानी कि पोर्ट 3 है, इसमें क्या, ये डुअल कैसे कहलाया, ये डुअल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो अपना इसकी जो पिन है ये वाली, ये तो अपना अलग से फंक्शन जनरेट करेंगी, लेकिन इनके साथ जो RDX, TXD ये पिनें जो हैं ये क्या करेंगी, ये भी अलग से अपना इनपुट देंगी। तो ये क्या है, डुअल यानी कि 2, कैसे, डुअल यानी कि 2 फंक्शन जनरेट करेंगी यहाँ पर। ठीक है, एक तो इनपुट सप्लाई आउटपुट सप्लाई देगी, ऊपर से ये जो साइड की पिन हैं ये भी क्या करेंगी, अपना काम करेंगी। तो क्या देखिए, पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 कैसे हैं, डुअल फंक्शन जनरेट हैं। कैसे, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है हमारे, डुअल फंक्शन जनरेट P0, P3 और P2 क्या है हमारे, डुअल फंक्शन जनरेटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, 2 प्रकार से जनरेट होते हैं, एक तो इनपुट आउटपुट देंगे ही, प्लस साथ में ये अदर भी क्या देंगे, हमें अदर भी आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया आप सभी को। बढ़े आगे, देखिए अब क्या आती है हमारी पोर्ट 1। क्या आएगा हमारा पोर्ट 1, तो देखिए पोर्ट 1 में कितनी है हमारी, 8 बिट होती है ना, पोर्ट 1 में कितनी होती है, 8 बिट होती है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। किसमें, पोर्ट 1 में क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। किसमें, पोर्ट 1 में। ठीक है, पोर्ट 1 में क्या करेंगे हम, देखिए जो क्या है हमारा पोर्ट 1 है ये वाला है ना, यहाँ तक देखिए 1 से लेके 8 तक, ये कितना है हमारा, पोर्ट 1 है। इसमें क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या किया जाता है,
कनेक्ट किया जाता है। ये क्या है, फंक्शन है। इसमें क्या है, इस फंक्शन में क्या, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो क्या है, जो हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है ना। आप पूछेंगे कि भाई हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही नहीं पता तो हम कैसे मान लें कि कनेक्ट किया जाता है ना। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या, जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है, वो हो जाता है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये क्या था हमारा पोर्ट 1। ठीक है, देखिए इनपुट और आउटपुट क्या, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जो सिग्नल देता है वो क्या हो जाएगा, इनपुट। जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल दे वो कौन है, हमारा इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेकर, माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेकर दूसरे डिवाइस को सिग्नल दे, वो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, जो हमारा पोर्ट 1 है ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, क्या इनपुट और आउटपुट सिग्नल से कनेक्ट रहता है। क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट रहता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, तो देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है वो हो जाता है हमारा इनपुट डिवाइस। जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेकर किसी दूसरे डिवाइस को क्या करता है, सिग्नल देता है। यानी कि ये क्या करेगा, जो जो आउटपुट है हमारा, ये क्या करेगा, जो हमारा इनपुट है उससे क्या लेगा, सिग्नल लेगा। ठीक है, सिग्नल लेके क्या करेगा, किसी और को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक कि माइक्रो कंट्रोलर में जो हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या होते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है वो क्या है, हमारा इनपुट। जो माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल लेकर किसी और डिवाइस को देता है वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। क्या, पोर्ट 1 हमारा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए, अब कहाँ पर चलते हैं हम, पिन नंबर 9 पर चलेंगे। कहाँ पर आ जाएंगे हम, पिन नंबर 9 पर, यानी कि RST। किस पे पहुँच जाएंगे हम, RST पर। देखिए RST का मतलब क्या होता है, पहले तो पूछेगा हमसे, कह देगा कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसमें पिन नंबर 9 पर जो RST है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या पूछेगा, पिन नंबर 9 पर क्या है हमारा, RST, इसकी फुल फॉर्म क्या, उसका फंक्शन जो है वो काम क्या करता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में, है ना। तो देखिए RST की फुल फॉर्म होती है रेस्ट, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर क्या करना, रेस्ट कराना, है ना, कि रेस्टिंग टाइम होता है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि मान लीजिए क्या किया, जैसे कि हम अपना फ़ोन होता है, हमारा फ़ोन है ना, उसको हम क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। तो सेम यही काम है हमारे पिन नंबर 9 का, माइक्रो कंट्रोलर क्या करना, रीसेट करना। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जैसा हमारा माइक्रो कंट्रोलर था, है ना, अगर 0 पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर था, उसके बाद हमने ये वाली प्रोसेस करवाई, उसके बाद हम अगर हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, पिन नंबर 9 की सहायता से उसको रीसेट, यानी कि फिर से दोबारा से स्टार्टिंग से लास्ट वे में पहुंचा सकते हैं। ये क्या करता है, ये फिर से क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देता है। पिन नंबर 9 माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता है। ठीक है, ये क्या है, रीसेट। क्या कर देता है, ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था, लास्ट अवस्था से लेके वो कहाँ करता है, प्रारंभिक अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज पे पहुंचा देता है। कौन, हमारा पिन नंबर 9। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। अब पहुँचे आगे, किस पे चलेंगे हम,
अब पहुंचेंगे हम पोर्ट 3 पर। कहाँ जाएंगे हम? अब पोर्ट 3 पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पोर्ट 3 की जो पिन है वो किस प्रकार से काम आती है और किस प्रकार से हमें यूज़ में ली जाती है, उनका वर्क यानी कि जिनका फंक्शन है वो किस प्रकार से होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, 10 से लेके 17 तक, हाँ से पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक क्या आता है हमारा? पोर्ट 3। क्या आएगा हमारा? पोर्ट 3। तो देखिए पोर्ट 3 में क्या होता है हमारा, ये क्या काम करता है? ये क्या है हमारा? डुअल फंक्शन जनरेट है। मैंने आपको बताया था कि ये पोर्ट क्या है? डुअल फंक्शन जनरेटर। ये क्या है? सिंगल फंक्शन जनरेट, और ये है डुअल फंक्शन जनरेट। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, अगर हमसे क्वेश्चन कर दे, क्या कह दे कि हमारे माइक्रो कंट्रोल में कौन से वो पोर्ट हैं जो डुअल फंक्शन जनरेट करते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाए कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में वो कौन से पोर्ट हैं जो डुअल फंक्शन जनरेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसमें क्या सिर्फ पोर्ट 1 है। क्या जो पोर्ट 1 है वही सिर्फ क्या है? सिंगल फंक्शन जनरेट। बाकी जो हमारे 3 बचे हुए ये क्या है? हमारे डुअल फंक्शन जनरेट। क्या है? डुअल फंक्शन जनरेट। कौन से हैं? पोर्ट 3, पोर्ट 0 और पोर्ट 2। ठीक है, ये क्या है? हमारे डुअल फंक्शन जनरेट हैं। अब देखिए जो हमारे पास आता है स्टार्टिंग में 10 नंबर की पिन जो है वो क्या है हमारी? P3.0 और उसका नाम क्या है हमारे पास? RxD। क्या है? पिन नंबर 10 पे है हमारा RxD। ठीक है, कह देगा कि पिन नंबर पिन नंबर P3.0 पर जो हमारी पिन आती है RxD, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका काम क्या होता है, इसके तो पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है रिसीव डाटा। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? रिसीव डाटा। ये क्या करती है? रिसीव, यानी क्या करती है? डाटा को रिसीव करने का काम करती है पिन नंबर हमारी 10। क्या करेगी? डाटा को रिसीव करने का काम। अब देखिए जो हमारी पिन नंबर 11 है इसका क्या? ये हमारी TXD। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या कहेंगे हम? ट्रांसमिट डाटा। क्या करेंगे? ट्रांसमिट डाटा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डाटा को ट्रांसमिट करना। क्या काम होता है? डाटा को ट्रांसमिट करना, यानी कि ये वाली जो पिन है पिन नंबर 11 ये क्या करेगी? डाटा को ट्रांसमिट करेगी, यानी कि आगे की ओर भेजेगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये क्या करेगी? डाटा को बाहर निकालेगी। और जो हमारी ये वाली पिन है पिन नंबर 10 ये क्या करेगी? जो हमारी डाटा है उसको क्या करेगी? रिसीव करने का काम करेगी। ठीक है, पिन नंबर 11 का काम क्या होता है कि जो हमारा डाटा है उसको क्या करना? ट्रांसमिट करना, यानी कि आगे की ओर भेजना ट्रांसमिट करके। और जो हमारी पिन नंबर 10 है इसका काम क्या होता है? जो ट्रांसमिट किया गया डाटा है उसको क्या करना? रिसीव करना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी कि जब डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, क्या कि जब डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? जब डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना? जो डाटा कम्युनिकेशन है वो कितने प्रकार का होता है? वो देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा? सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होगा हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक, अब चलिए ये वाला देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि सीरियल कम्युनिकेशन और दूसरा पैरेलल कम्युनिकेशन। तो देखिए हमारा जो पिन नंबर 11 और पिन नंबर 10 है, यानी कि ये क्या है? हमारे सीरियल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में कौन सी पिन आती है हमारी? ये होती हैं
पिन 10 और पिन 11, यानी कि RxD और TxD, जैसे क्या बोलेंगे, रिसीव डाटा, और इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसमिट डाटा। मैंने बताया ना आपको कि इन पिन का काम क्या होता है, एक का काम होता है डाटा को ट्रांसमिट करना, दूसरे का होता है डाटा को रिसीव करना। और ये जो हमारी पिन है ये किस कम्युनिकेशन में, मतलब जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बताए मैंने आपको। पहला होता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो जो हमारा ये वाला है ना, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11, ये क्या है, हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है। क्या है, ये है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। और देखिए ये जो हमारा है ना पोर्ट 0, ये क्या है, पोर्ट 0, ये है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक, याद रखना, पूछेगा आपसे, कई बार पूछा भी गया है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कौन से पोर्ट या फिर कौन से पिन है जिसको सीरियल कम्युनिकेशन बताया जाता है ना। क्या कहेगा कि ऐसी हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कौन से पिन है जिनको सीरियल कम्युनिकेशन में रखा गया है, या फिर ऐसी कौन सी पिन इसको पैरेलल कम्युनिकेशन में रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 क्या है, हमारी सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो हमारी पैरेलल होती है वो क्या है, पोर्ट नंबर 0। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है, क्या जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है वो क्या, इसमें क्या होता है कि अगर हम ये यूज़ किया जाता है वहाँ पर कि ज़्यादा दूरी वाले स्थानों पे, इसके हमें एक स्थान से दूसरे बहुत ज़्यादा दूर मीटर की दूरियों में, मुझे आप अपने यहाँ से आपके घर पर अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है डाटा का, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, डाटा कम्युनिकेशन। क्योंकि ये क्या काम करता है, इसमें होता है एक वायर, यानी कि एक वायर में कितने, 1 बिट का यूज़ किया जाता है ना। एक वायर में 1 बिट का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये लंबे, यानी कि दूरी वाले स्थानों के लिए काम होता है, हमारा सीरियल कम्युनिकेशन का काम किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा पोर्ट है, यानी कि ये वाला पोर्ट 1, ये होता है पैरेलल, क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 8 बिट होते हैं। इसमें क्या होगा, 8 बिट होते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर हमें पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज़ करना तो ये कहाँ होता है, कम दूरी वाले स्थानों पर। जैसे कि मुझे एक स्थान से अपने बैठ के कंप्यूटर डिवाइस या फिर AC तक मुझे कनेक्ट करना पड़े, कंट्रोल करना पड़े, तो कैसे, देखिए कैसे करेंगे कंट्रोल। इसमें क्या होता है, 8 क्या लगे होते हैं हमारे, 8 बिट से कह सकते हैं 8 वायर, यानी कि 8 वायरों की सहायता से हम ज्वाइंट करते हैं तो एक दूसरे से डाटा वो क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि ट्रांसफ़र होता है। ये कहाँ तक, ये बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें 8 वायर लगाने पड़ते हैं हमारे लिए और बहुत टाइम लेता है ये, तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कम दूरी वाले स्थानों पर इसका यूज़ करेंगे। और सीरियल जो हमारा कम्युनिकेशन है उसका कहाँ करेंगे, ज़्यादा लंबे स्थानों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वायर होता है और एक ही बिट होता है इसमें। ठीक है, जितने हमारे वायर्स होंगे उतने क्या बिट है, यानी कि एक वायर में 1 बिट, उसी हिसाब से 8 वायर में 8 बिटों का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि जो हमारा पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 है वो क्या है, हमारी सीरियल कम्युनिकेशन है। ठीक है, और जो हमारा पोर्ट 0 है ये सारी क्या है, हमारी पैरेलल कम्युनिकेशन है। ठीक, पैरेलल कम्युनिकेशन कैसे, देखिए यह पोर्ट 0 से जो डाटा जाएगा, क्या कि पोर्ट 0 से जो डाटा जाएगा वो कैसा होता है, हमारा पोर्ट 0 से हमारा डाटा जाएगा, है ना। पोर्ट 0 से जो हमारा डाटा जाएगा वो 8 वायर से जाएगा, यानी कि उसमें 8 वायर से के साथ साथ क्या लगा होगा, हमारे 8 बिट का यूज़ भी किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलें आगे। देखिए आप अब कहेंगे कि मैडम हमने जाना कि सीरियल कम्युनिकेशन में पढ़ लिया, एक हो गया हमारा पैरेलल, एक वो भी तो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना, कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसा। चलिए देखिए, मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास AC का रिमोट है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, कंट्रोल है, मुझे कम ज़्यादा करना है अपनी AC के लिए। ठीक, लेकिन अब आप कहेंगे इसमें तो मेरे पास वायर नहीं है ना, वायर नहीं है तो बिट भी नहीं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखिए इसमें क्या लगा होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे ट्रांसमिट लगे होते हैं।
क्या लगे होते हैं, हमारा जो रिमोट है इसमें क्या लगा होगा, ट्रांसमिट लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितने ट्रांसमिट यानी कि 8 ट्रांसमिट इसके अंदर होंगे, तो 8 ट्रांसमिट यानी कि रिसीव करने के लिए 8 ट्रांसमिट लगे होंगे हमारे एसी में भी, है ना। क्या है, ये है हमारी एसी, ठीक, और ये क्या है उसका रिमोट। इसमें क्या अगर 8 ट्रांसमिट होंगे तो 8 ही ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए क्या होंगे, एसी में लगे होंगे, है ना। 8 रिमोट में होंगे तो 8 एसी में भी होंगे, ताकि वो कंट्रोल कर सके। लेकिन वो कैसा होता है, वायरलेस, है ना। वो क्या हो जाएगा, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। बढ़े आगे, चलिए देखिए अब आती है हमारे पास पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13। ठीक है, ये क्या है, कह देगा पिन नंबर हमारी 13 है पोर्ट 3 में, वो 13 और 12 इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी देखिए INT 0 और क्या है INT 1। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है इनक्रिप्टेड, है ना। इसकी होती है फुल फॉर्म इनक्रिप्टेड यानी कि बाधा उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा इसका, बाधा उत्पन्न करना, किसमें, हमारे माइक्रो कंट्रोल जो प्रोसेस है उसमें क्या करना, बाधा को उत्पन्न करना। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपने फ़ोन में, हम मूवी देख रहे हैं अपने फ़ोन में, तो उसमें क्या होगा, अगर हमारी किसी की कॉल आ गई, क्या हो जाए कि अगर हमारे फ़ोन पे किसी की कॉल आ जाए मूवी देखते देखते, तो वो क्या हो जाएगी, मूवी रुक जाएगी, है ना। क्या हुआ, फ़ोन की वजह से, कॉल की वजह से क्या हुई, हमारी मूवी देखने में बाधा उत्पन्न हुई। तो सेम यही काम क्या होता है पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 का। ये क्या करती है, हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोसेस चलता है 8051 में, ये क्या करती है, बाधा को उत्पन्न करती है। ठीक है, क्लियर, ये क्या करती है, बाधा को उत्पन्न। देखिए अब क्या है पिन नंबर 14 और 15, ये क्या है T0 T1, क्या है T1 T0। ये देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका होता है टाइमर एंड कंट्रोलर। ठीक है, टाइमर कंट्रोलर या फिर टाइमर काउंटिंग कह सकते हैं हम। तो इसका काम क्या होता है, अगर हमने माइक्रो कंट्रोलर में क्या किया है, हमने टाइम फिक्स किया है, क्या किया है, टाइम फिक्स किया, तो इसका काम क्या है, इस पिनों का काम है टाइमर को काउंट करना। क्या है कि किस टाइम का हमारा टाइमर लगा हो उसको काउंट करेगी। ये कौन सी, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 14 और 15। ठीक, अब क्या है पिन नंबर 16 और पिन नंबर 17। ठीक है, पिन नंबर 16 पिन नंबर 17 क्या है, देखिए WR बार, ये क्या है पिन नंबर 16, और ये क्या है RDA और बार, यानी कि पिन नंबर कितनी है, 17। देखिए पिन नंबर 17 और पिन नंबर 16 क्या है हमारे सामने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 16 और 17। ठीक है, ये क्या है पिन WR बार। इसका क्या काम, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या कहेंगे हम, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट, क्या, राइट बार। ठीक है, और कह दे कि पिन नंबर 17 है जो RD है बार वाली, तो इसकी क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, रीड बार। ठीक है, ये क्या है हमारी WR है, वो है हमारी राइट बार, और जो रीड बार है वो कौन सी है, RD। ठीक है, देखिए जो हमारी रीड बार होती है ये क्या काम करती है, जो माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोसेस हो जाता है यानी कि जो प्रोसेस चलता है उसमें ये क्या काम करती है, जो मेमोरी होती है इसकी वो क्या करती है, सेव करने का काम करती है। कौन, RD, यानी कि हमारी पिन नंबर 17 क्या करती है, मेमोरी को सेव करती है। क्या करेगी, ये मेमोरी को सेव करने का काम करती है। कौन, पिन नंबर 17, और पिन नंबर जो 16 है वो क्या करती है, राइट बार, यानी कि क्या करती है, लिखने का काम करेगी, और ये क्या करती है, सेव करने का काम करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। अब देखिए जो पिन नंबर 18 और 19 है, क्या है, पिन नंबर 18 और 19 आपको दिख रहा होगा, है ना। ये क्या होती हैं, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए ये देखिए पिन नंबर क्या है हमारे पास, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19। ठीक है, पिन नंबर 18 पिन नंबर 19 ये है XTAL1 और XTAL2। ठीक है, ये क्या है, पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18 है ये पिन। तो देखिए ये क्या होती है, ये होती हैं क्रिटिकल ऑक्सीलेटर। ये क्या काम करती हैं, क्रिटिकल ऑक्सीलेटर होती हैं ये। इनमें क्या लगाया जाता है, ऑक्सीलेटर लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें पल्स जनरेट होती हैं। क्या होती हैं, पल्स जनरेट होती हैं, और पल्स जनरेट की वजह से इसमें क्या होता है
कि जो हमारा ऑक्सीलेटर लगा होता है, क्या लगा होता है, जो हमारा इसमें ऑक्सीलेटर लगाया जाता है, ऑक्सीलेटर जो लगाया जाता है उसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी उत्पन्न यानी कि आवृत्ति हो जाती है उसमें, है ना, फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होती है कितने की, 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि जो हमारी पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18 है, क्या कहे कि पिन नंबर 19 और पिन नंबर जो 18 है उसमें जो ऑक्सीलेटर होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, क्या कहे, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 की जो ऑक्सीलेटर लगाया जाता है उसमें जो आवृत्ति है वो कितने मेगाहर्ट्ज की होती है, तो क्या कहेंगे, 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये याद करना आप, क्या हो जाएगी, 12 मेगाहर्ट्ज। और देखिए पिन नंबर जो क्या है हमारे 20, क्या है पिन नंबर 20, ये क्या है, GND यानी कि ग्राउंड, इसे क्या कह देंगे हम, ग्राउंड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। देखिए ये क्या है, हमारी एक साइड की हमने अपनी पूरी पिनों को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, 21 से लेके हमारी 40 तक की जो पिनें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हमारा ये डायग्राम है ना, जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये किस शेप में है, देखिए ये यू आकार में है ना, किस में है, यू आकार में। देखिए यहाँ पे क्या है, पिन नंबर 40, यहाँ पे क्या पिन नंबर 1। ठीक, क्या है, पिन नंबर 40 और पिन नंबर 1 है, यहाँ से क्या है 2 3 4 5 शुरू होती है, यहाँ से 39 48, इस प्रकार से क्या है, यू आकार में हमारा क्या है, 80 51 का पिन डायग्राम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब चलिए देखते हैं क्या है पिन नंबर 21, क्या है हमारे सामने, पिन नंबर 21 और पिन नंबर 28। अब देखिए ये क्या होती है, हमारी जो होती है ये होती है 16 बिटों की। जो हमारी पोर्ट 2 है, ये पूरा क्या कहलाएगा, पोर्ट 2, क्योंकि इसमें क्या है 8 बिट है, क्या है, इसमें 8 पिनें हैं, जिस वजह से ये क्या कहलाती है, हमारी पोर्ट 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 16 बिट होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, लो ऑर्डर एड्रेस पिन और हाई ऑर्डर एड्रेस पिन। देखिए हाई और लो कैसे, ये दोनों क्या होती हैं, पोर्ट 0 पोर्ट 2 क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना। तो देखिए नीचे वाली जो हमारी पिन है, यानी कि जो हमारा पोर्ट 2 है, वो क्या हो जाएगा हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस पिन। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, हाई ऑर्डर एड्रेस पिन। अब देखिए लोअर में क्या है, हमारी पिन 18 से लेकर, सॉरी पिन 8 से लेके क्या है हमारे पास 15 तक। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया डॉट 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 डॉट, कहाँ तक हो गया हमारे पास पिन, सॉरी 8, ए हमारा क्या है यहाँ पे एड्रेस, यानी कि जहाँ पे ए लिखा है ये क्या है एड्रेस, और एडी क्या है, ये भी हमारा एड्रेस को दर्शाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हमने लिख लिया ऐसे करके, हम इसको ऐड करेंगे तो 16 बिट हमें बनानी है। तो देखिए क्या है, अब जो ऊपर वाला है हमारा, यहाँ से देखिए पिन नंबर 32 से लेके 39 तक, तो ये भी क्या है AD 7 से लेके 0 तक, है ना। तो ये भी क्या है AD 7 डॉट 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 8 0। तो अगर इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बिट आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक पोर्ट में कितनी होती हैं, 8 बिट होती हैं। अगर हम दोनों पोर्ट को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, सिंपल है 16 बिट आ जाएगा, है ना। तो ये क्या काम करती है, डुअल, क्या है ये डुअल फंक्शन जनरेट हैं। क्या है डुअल, देखिए इनमें इनपुट आउटपुट तो जनरेट होगा ही, है ना। इन दोनों में क्या होगा, इनपुट आउटपुट तो जनरेट होगा, साथ में ये क्या है जो एड्रेस है, ये वाली जो साइड वाली एक और इनकी पिन लगी हुई है इसमें, ये भी क्या करेंगे अपना, ये क्या करेंगे अपना अलग से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे फंक्शन को, है ना। तो इसलिए क्या कहलाते हैं, ये डुअल फंक्शन जनरेट कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को यहाँ तक, बढ़े। तो देखिए अब क्या आती है पिन नंबर 29, क्या है पिन नंबर 29, देखिए पूछेगा कि पिन नंबर जो हमारी 29 है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या कहेगा कि पिन नंबर जो 29 है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए पिन नंबर 29 ये क्या है हमारी PSEN बार, है ना, यही है ना पिन नंबर 29। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम स्टोर
इनेबल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम स्टोर इनेबल। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? प्रोग्राम स्टोर इनेबल हो जाती है हमारी जो पिन नंबर 29 है। ये क्या करती है? प्रोग्राम को इनेबल करने का काम करती है। इसी प्रकार से पिन नंबर 30 और पिन नंबर 31 का भी काम होता है। ये भी क्या करती है? प्रोग्राम को इनेबल करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है हमारे सामने। अब आती है पोर्ट 0। क्या आएगा? पोर्ट 0। देखिए पोर्ट 0 का काम क्या होता है? ये भी क्या काम करती हैं? ये भी डुअल फंक्शन जनरेट करती हैं। क्या करती हैं? डुअल फंक्शन, यानी कि इनपुट तो आउटपुट तो ये देंगी ही, साथ में क्या अदर से भी फंक्शन को जनरेट करेंगी। इसलिए इसका नाम क्या है? ये डुअल फंक्शन जनरेट। ठीक है, देखिए अब क्या है इसमें बची पिन नंबर हमारी 40। क्या बची? पिन नंबर 40। देखिए पिन नंबर 40 का काम क्या होता है? ये होती है VCC, है ना। ये होती है VCC, यानी कि पिन नंबर 40 जो है ये क्या काम करती है? सप्लाई देने का काम करती है। किसको? हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको क्या करती है? सप्लाई देने का काम करती है। किस प्रकार से और किस वोल्टेज पे ये सप्लाई देती है? देखिए DC करंट पे हमें सप्लाई देती है और कितने? 15 वोल्ट पर। कितने? 15 वोल्ट पे क्या देगी? हमें सप्लाई देने का काम करती है। जो हमारी क्या है पिन नंबर 40 से क्या करेगी? सप्लाई देगी। किस पर? DC पर। कितने वोल्ट पे? 15 वोल्ट पे। ठीक है, समझ में आया आपको कि हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था हमारा प्लस हुआ था, है ना। क्या हुआ था कि जो हमारा ये जो पोर्ट 0 और पोर्ट 2 है ये क्या हुआ था? अभी हमने क्या किया था? इसको 16 बिट का हमने बनाया था, है ना। क्या किया था हमने? इसको 16 बिट का बनाया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है ना, क्या करके 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बिट को बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाता है? थोड़ा छोटा हो जाता है। जो हमारा 8051 का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इससे हमें क्या रहती है? आसानी रहती है हमारे डिवाइस में लगाने के लिए। इस वजह से क्या कहते हैं? इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? अगर देखिए आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? आप वीडियो को आगे पुश करके बीच बीच में रोक करके भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, रिवाइड पीछे कर दीजिए, आप आगे कर लीजिए, है ना। आपको तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मान सकती हूँ थोड़ा जो डायग्राम है ये ज़्यादा समझने की चीज़ है। मैंने आपको इसीलिए एक एक पॉइंट इसका समझाया कि एक एक पिन क्या काम करती है, इसमें क्या नहीं करती है ना। एक एक पिन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है, बिल्कुल डीपली बताया है मैंने इसमें कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो किस प्रकार से फंक्शन को जनरेट करने का काम करता है ना। ये क्या है? एक प्रकार की चिप है ना। क्या है? जो कंप्यूटर में लगाई जाती है ये चिप है। ठीक, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए देखिए टॉपिक आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या आएगा? माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है? यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें क्या होता है? लाखों ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता है? लाखों ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC के रूप में क्या करा जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। क्या है ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसमें क्या होते हैं? लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या होते हैं? लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसको क्या किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या किया जाता है? यानी कि IC के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा हमारा ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या है? लाखों ट्रांजिस्टर लगे दिख रहे हैं आपको, है ना। ये क्या है? लाखों ट्रांजिस्टर है। इसका काम क्या होता है? यह IC के रूप में लगाया जाता है। किसमें? परिपथ में यानी कि सर्किट में IC के रूप में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर तो हमने जान लिया कि होता है माइक्रो कंट्रोलर, जैसे हमने पढ़ा था अभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या है? ये कंप्यूटर में, इसमें क्या होता है? पूरा कंप्यूटर समाहित होता है एक चिप में। ठीक है, ये था इसका जो हमारा अंतर होता है। ये क्या होता है? इसमें होती है IC यानी कि इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं और उसमें जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर इसमें क्या होता है? इसमें पूरा क्या होता है? जो हमारा
कंप्यूटर होता है ना, इसके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब उसमें क्या होता है, समाहित होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का आज का हमारा जो क्लास था, हमारा जो आज का सेशन था, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी इस हमारी जो क्लास है उसका लाभ ले सकें। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, के लिए धन्यवाद।